वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद एमके। सो गाइज़, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ऑनलाइन क्लासेस की राइटिंग टास्क 2 की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप इसके बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे राइटिंग टास्क 2 में वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। बट अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ऑनलाइन क्लासेस में अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। सो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई होप अच्छा लगेगा। देखो, कल हमने एडवर्टाइजिंग के ऊपर देखा था, उससे पहले हमने देखा था स्पेस रिसर्च के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है, और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सम पीपल थिंक दैट, कुछ लोग सोचते हैं, यंग पीपल बेनिफिट्स फ्रॉम वर्किंग वाइल स्टडी एट स्कूल और कॉलेज। कुछ लोग कहते हैं कि जो यंग पीपल है ना, अगर वो स्टडी के साथ साथ काम भी करेंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। Others believe that young people will achieve more by focusing on study। और दूसरी तरफ लोग बोलते हैं कि उनको काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपना जो फोकस है स्टडी को रखना चाहिए। ठीक है, उनका जो फोकस है मेनली वो स्टडी के ऊपर होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि उनको स्टडी के साथ साथ काम भी करना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अकेली स्टडी करनी चाहिए उनको। डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन। दोनों व्यूज़ को डिस्कस करो और अपना ओपिनियन बताओ कि आप किस तरफ हो। ठीक है, देखो मैंने आपको बेसिक्स सारा क्लियर किया है। ठीक है, देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्यों करवा रही हूँ। देखो, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप करवाने के पीछे जो मेन रीज़न है कि अगर मैं फर्स्ट दिन ही आपके सामने प्रॉपर वे से सैम्पल रख देती ना, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आना था। आपको कुछ नहीं पता होना था कि कौन से कम्प्लेक्स होते हैं, क्या कनेक्टर्स होती हैं, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर्स हमने फॉलो करना है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आना था। सो इसी वजह से हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। तो आज जो मैं आपको करवाऊंगी, देखना आपको सब पता लगेगा कि हाँ ऐसे हमने किया था, ऐसे किया था, तो आपके बैंड स्कोर राइटिंग में बहुत हद तक इम्प्रूव होंगे। देखो, एक बच्चा पढ़ने वाला चाहिए और एक टीचर पढ़ाने वाला चाहिए। अगर आपके पास है तो आपके बैंड स्कोर बहुत अच्छे से आ सकते हैं। राइटिंग में आपके 7.5 प्लस तक जा सकते हैं अगर आप करना चाहते हो तो। ठीक है, सो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, बोथ व्यू टाइप है हमारी। ठीक है, तो इसका मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि क्या स्ट्रक्चर होता है। तो देख लो, इंट्रोडक्शन लिखनी है सबसे पहले, हमने इंट्रोडक्शन में जाना है, रीफ्रेज एंड सेकंड वन इज थीसिस लाइन। इन दोनों चीज़ों के साथ मिलकर बनती है हमारी इंट्रोडक्शन। उसके बाद BP1 में टास्क स्टेटमेंट जाएगी। ठीक है, मैं बताऊंगी टास्क स्टेटमेंट क्या है। वैसे तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेंगे साथ साथ, ताकि अगर कोई बच्चा भूल गया तो उसको भी याद आ जाए। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन, एग्जाम्पल, देन रिजल्ट। फिर BP2 टास्क स्टेटमेंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल, रिजल्ट एंड लास्ट में आएगी कंक्लूजन। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, और आपका टेस्ट भी हो चुका है इसका। तो अब देखो हमने क्या करना है, इंट्रोडक्शन को बनाना है। इंट्रोडक्शन को किसकी हेल्प से बनाना है? विद द हेल्प ऑफ रीफ्रेज एंड थीसिस लाइन। ठीक है, सो देखो रीफ्रेज करते हैं। इट इज़ कंसीडर्ड बाय, मैंने क्या बोला कि ये बात कंसीडर मतलब मानी जाती है, फ्यू इंडिजीनियस के द्वारा। इंडिजीनियस होते हैं पीपल, कुछ लोगों के द्वारा ये बात मानी जाती है। यंगस्टर गेट मोर बेनिफिट्स फ्रॉम पार्ट टाइम जॉब, कि जो यूथ है, वहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन था यूथ, मैंने उसको चेंज कर दिया यंगस्टर में। ठीक है, कि जो यंगस्टर्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा अगर वो पार्ट टाइम जॉब करेंगे ड्यूरिंग एकेडमिक, वेदर इन स्कूल्स और कॉलेज, चाहे फिर वो स्कूल्स में है, कॉलेज में है। अगर वो स्टडी के साथ साथ, एकेडमिक मीन्स स्टडी, अगर वो स्टडी के साथ साथ क्या करेंगे, पार्ट टाइम काम करेंगे, तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। अब ये देखो, जो यहाँ पे हमें चीज़ गिवन थी इतनी, और जो मैंने लिखी है, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, सम पीपल की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, फ्यू इंडिजीनियस। यंग की जगह पर मैंने लिख दिया यंगस्टर। बेनिफिट्स को हमने बेनिफिट्स ही रहने दिया। ठीक है, फिर उसके बाद स्टडी को हमने लिख दिया एकेडमिक, स्कूल और कॉलेज को हमने डायरेक्ट रहने दिया। मतलब जिसका हमें स्नानियम आता था उसको हमने चेंज कर दिया, जिसका नहीं आता था उसको हमने सेम रहने दिया। गलत मत लिखो,
वही रहने दो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो आगे देखो, वाइल अदर्स ओपाइन दैट, दूसरी तरफ लोग बोलते हैं दे शुड गिव मच एम्फोसिस ऑन स्टडीज़, दूसरी तरफ लोग बोलते हैं कि उनको एम्फोसिस मीन्स फोकस, उनको फोकस करना चाहिए किसके ऊपर, स्टडी के ऊपर, उनको कोई काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ पढ़ना चाहिए। तो ये जो मैंने ब्लू कलर का किया है ये हो गई हमारी रीफ्रेज। वहाँ पे भी हमें यही बात कह रहे थे कि कुछ लोग कहते हैं कि उनको पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं करनी चाहिए, सिर्फ स्टडी करो। मेरा भी यही बना है, मतलब तो नहीं चेंज हुआ है, सिर्फ जस्ट वोकैब ही मैंने चेंज की है, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम करते हैं thesis line. This essay will explicate both the views along with my perspective, कि ये जो essay है वो explicate means explain करेगा दोनों views को, और साथ साथ में मेरा perspective means opinion, मेरा opinion भी बताएगा कि मैं कौन सी साइड हूँ, पहली वाली बात के साइड हूँ या फिर दूसरी के साथ हूँ मैं, ओके। सो अब हम अपना जो BP1 है उसको हम स्टार्ट करेंगे। सो आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने ऐसे बनाया ताकि आपको समझ में आए कि जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी बिल्कुल वैसे ही हमने लिखा है। तो सबसे पहले हमें कौन सी बात गिवन थी कि उनको पार्ट टाइम काम करना चाहिए। तो देखो फिर मैंने कैसे लिखा, कमेंसिंग विद फॉर्मर व्यू, कमेंसिंग मीन्स स्टार्ट करते हैं, फॉर्मर मीन्स फर्स्ट व्यू से, पहले व्यू से स्टार्ट करते हैं। हाउ इट वर्क एज ए बोन फॉर देम, कि कैसे पार्ट टाइम काम करना उनके लिए बोन की तरह काम करता है, बोन मीन्स वरदान की तरह काम करता है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वन, जो मेन और जो इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है, students obtain not only experience but also become self independent, अगर वो स्टडी के साथ साथ काम करेंगे उनको एक्सपीरियंस भी मिलेगा प्लस वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगी, ठीक है। ये मेरी क्या हो गई टास्क स्टेटमेंट में मैंने क्या बताया, रीज़न बताया, ठीक है, कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। टास्क स्टेटमेंट में मैंने क्या बताया, बेनिफिट बताया कि अगर वो पार्ट टाइम काम करते हैं तो उनको एक्सपीरियंस भी मिलेगा प्लस वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगी। अब मैंने एग्जामिनर को बताना है कि कैसे होंगे, उसके लिए कनेक्टर लगाया मैंने, टू एक्सप्लेन इट। इफ़ लर्नर्स मीन्स स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स डू जॉब वाइल स्टडिंग इधर स्कूल और कॉलेज, अगर वो करते हैं जॉब स्टडी के टाइम पर, दे विल असिस्ट देयर फैमिली फाइनेंशियली, तो वो अपनी फैमिली की हेल्प कर सकती हैं। बाय विच दे कैन फुलफिल देयर नीड्स एज वेल एज पे देयर फ़ी, वो अपनी फ़ी खुद पे कर सकती हैं, ठीक है, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं वो खुद पे कर सकते हैं, उनको अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली बात है कि अगर वो पार्ट टाइम काम करेंगे तो उनको पेमेंट मिलेगी, उन पेमेंट की हेल्प से वो अपनी फ़ी खुद डिपॉजिट करवा सकते हैं, अपनी नीड्स जो भी उनको चाहिए वो खुद परचेज़ कर सकते हैं। फैमिली के ऊपर जो बर्डन है, ठीक है, कि बच्चों की फ़ीस देनी है, बच्चों को ये चीज़ हमने प्रोवाइड करनी है, वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ओके। एग्जाम्पल में देखो, टू एपिटॉम इट वॉज ए हेडलाइन इन द न्यूज़पेपर विच रिवील दैट, हेडलाइन थी न्यूज़पेपर में जिन्होंने ये बात बताई है, मोस्ट ऑफ द ट्यूटीज गिव मच प्रेफरेंस टू जॉब ड्यू टू दिस दे गॉट एक्सपीरियंस एंड अर्नड हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, कि बहुत सारे ट्यूटीज मीन्स स्टूडेंट, बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने चूज़ किया था किसको, जॉब को, क्योंकि उसकी हेल्प से उनको एक्सपीरियंस भी मिला था और उन्होंने हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी मीन्स बहुत अच्छी मनी भी अर्न की थी, काफ़ी अच्छी उनको सैलरी भी मिली थी और साथ साथ में एक्सपीरियंस भी मिला था। रिज़ल्ट में क्या चीज़ बताई है, दस इट प्रूव्स इट इज़ वर्थ वाइल फॉर दैम, सो ये चीज़ क्या बताती है कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। सो BP1 में सिर्फ मैंने बेनिफिट्स बताए हैं इसके, कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके, ठीक है। अगर वो पार्ट टाइम काम करते हैं तो क्या बेनिफिट है, टास्क स्टेटमेंट में मैंने बता दिया बेनिफिट क्या है, कि वो एक्सपीरियंस गेट करेंगे, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेंगे। फिर उसके बाद एग्जामिनर को समझाया मैंने कि वो कैसे बनेंगे, उसके लिए मैंने बोला कि जब बच्चा काम करेगा, जब यूथ है वो काम करेगा स्टडी के साथ साथ, तो फैमिली को रिलीव मिलेगा, ठीक है, फैमिली को रिलीव मिलेगा क्योंकि वो अपनी फ़ी खुद डिपॉजिट करवा सकता है, फैमिली के ऊपर डिपेंड रहने की उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद मैंने एग्ज़ाम्पल में बताया कि बहुत सारे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, जॉब करते हैं स्टडी के साथ, क्योंकि उनको
एक तो एक्सपीरियंस मिलता है और दूसरी बहुत अच्छी सैलरी भी उनको मिल जाती है। सो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का है BP2 को अब हमने स्टार्ट करना है। मूविंग टुवर्ड्स लेटर नोशन, बाद वाली नोशन की तरफ हम मूव करते हैं। देयर आर मल्टीफेरियस रीज़न बिहाइंड दिस स्टेटमेंट। अब मैंने यहाँ पे बताना है कि उनको काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ स्टडी करनी चाहिए। लेटर ओपिनियन तो यही था ना हमारा, दूसरी तरफ लोग यही बोल रहे थे ना कि उनको काम नहीं सिर्फ पढ़ना चाहिए। सो मैंने क्या बोला, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, लेकिन जो मेन है वो क्या है, इट इंक्रीज देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस इवन इनकलकेट द चांसेस ऑफ डिस्पैरेट सॉर्ट ऑफ जॉब्स, कि अगर वो सिर्फ पढ़ेंगे तो उनकी स्टडी में परफॉर्मेंस अच्छी चलेगी और उनको डिस्पैरेट मीन्स डिफरेंट काइंड की जॉब्स में मिलेगी। ऑब्वियसली बात है, अगर स्कोर अच्छा आएगा तो कंपनीज उनको हायर है वो करेंगी ही करेंगी। अब मैंने एक्सप्लेन करना है इसको। इन अदर वर्ड्स, व्हेन यूथ इनरोल देमसेल्फ इन करिकुलम, जब यूथ है वो स्टडी करेगा, देयर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल बी एस्केलेटेड, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी। एस्केलेट मतलब इंक्रीज होगी। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इन अपकमिंग टाइम दे विल ऑब्टेन जॉब इन मल्टीनेशनल कंपनी, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में उनको MNC कंपनी में जॉब भी मिल सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या लिखा, फॉर एग्जाम्पल एज पर एजुकेशन मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अचीव लिक्रेटिव जॉब सिंस दे गिव मच प्रेफरेंस टू स्टडीज़, कि बहुत सारे बच्चों ने प्रॉफिटेबल, लिक्रेटिव मीन्स प्रॉफिटेबल जॉब को गेट किया है। क्यों? क्योंकि वो सारा दिन क्या करते थे, पढ़ते रहते थे, काम नहीं करते थे। रिजल्ट में क्या चीज़ बताई है, इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट इट इज़ प्रेजवर्दी स्टेप्स। सो ये बात क्लियर हो गई है, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बच्चों के लिए। बेनिफिशियल मीन गुड स्टेप, अगर वो पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा स्टेप है। कंक्लूज़न में देखो, टू कंक्लूडेड, सबसे पहले मैंने कनेक्टर लिखा, ऑल दो दे कैन ऑब्टेन जॉब इन इनॉर्मस फर्म, चाहे उनको एक बड़ी बड़ी फर्म्स में जॉब मिल सकती है, बट आई बिलीव दैट, लेकिन मुझे ये बात लगती है, डूइंग जॉब वाइल स्टडिंग इज़ फ्रूटफुल फॉर देयर फैमिली पॉकेट एंड दे कैन फुलफिल देयर फंडामेंटल कॉवेट्स। लेकिन मुझे ये बात लगती है कि अगर वो काम स्टडी के साथ साथ काम करेंगे तो उनकी फैमिली के लिए भी अच्छा होगा और वो खुद की ज़रूरतें, कॉवेट्स मीन्स ज़रूरतें, वो खुद की ज़रूरतें भी फुलफिल कर सकते हैं। सो हमने क्या करना है, कॉमा के बाद उस BP की बात लिखनी है जिसको हम सही कंसीडर करते हैं। सो मैं कौन से BP को सही कंसीडर करती थी, इट्स BP1। सो मैंने क्या लिखा, कॉमा के बाद BP1 के पॉइंट्स लिखे थे। उसमें मैंने यही बोला था ना कि अपनी ज़रूरतें फुलफ़िल कर सकते हैं और फैमिली को रिलीफ दे सकते हैं। सो जिस BP के साथ आप अग्री हो उसको आपने कॉमा के बाद लिखना है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बताओ, अगर किसी को भी इसमें कोई दिक्कत है ना तो पूछ लो, अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आया तो भी आप मेरे से पूछ सकते हो।